क्या आपने सुना कि लंदन में 1.5 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर ब्रिटेन का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी यानी कि फार राइट प्रदर्शन किया। ये सब विवादास्पद कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के यूनाइटेड द किंगडम बैनर तले हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी अरबपति और एक्स के मालिक एलॉन मस्क की मौजूदगी, जिन्होंने वीडियो कॉल के जरिए प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए कहा, हिंसा आपके पास आ रही है, आपको लड़ना होगा या मरना होगा। आखिर मस्क इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए और उन्होंने हिंसा की ऐसी बात क्यों कही? चलिए इस वीडियो में हम आपको सारी कहानी बताते हैं कि आखिर लंदन में हो क्या रहा है और मस्क ने ऐसा क्यों कहा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 14 सितंबर 2025 को लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में यूनाइटेड द किंगडम प्रदर्शन हुआ। करीब 1.10 लाख से 1.50 लाख लोग वेस्टमिंस्टर ब्रिज से मार्च करते हुए डाउनिंग स्ट्रीट के पास पहुंचे। यहां यूरोप और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणपंथी नेताओं ने भाषण दिए। फ्रांस के नेता एरिक जेमुर ने ग्रेट रिप्लेसमेंट सिद्धांत को दोहराया, जिसमें दावा है कि गैर श्वेत प्रवासियों को जानबूझकर यूरोप में लाया जा रहा है। जर्मनी के एंटी इमिग्रेंट पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के पैट बॉयस्ट्रन भी शामिल थे, लेकिन सबकी नजरें एक शख्स पर टिकी थी, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, वामपंथी लोग हत्या और हिंसा का समर्थन करते हैं, चाहे आप हिंसा चुने या नहीं, हिंसा आपके पास आ रही है, आपको या तो लड़ना होगा या मरना होगा। मस्क का यह बयान उनकी उस विचारधारा से जुड़ा है जिसमें वो पश्चिमी देशों में सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय बदलावों को खतरा मानते हैं। उनकी राय है, प्रवास और वामपंथी नीतियां सामाजिक अस्थिरता पैदा कर रही हैं। मस्क ने पहले भी एक्स पर ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है और इस प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने दक्षिणपंथी आंदोलन को समर्थन दिया। उनके बयान को कुछ लोगों ने हिंसा भड़काने वाला माना तो कुछ ने उनके बयान को बिल्कुल सही ठहराया, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई है, पर लोग उनके पक्ष में भी हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां रेसिज्म विरोधी प्रदर्शनकारी थे। इससे टकराव हुआ, जिसमें 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 4 के हालात गंभीर हैं। घायलों के दांत टूटने, नाक टूटने और रीढ़ की चोट जैसी समस्याएं सामने आई हैं। 25 लोगों को हिंसक व्यवहार और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग हिंसा के इरादे से आए थे। उसी समय करीब 5000 लोगों ने स्टैंड अप टू रेसिज्म मार्च में हिस्सा लिया हुआ था, जो मुख्य प्रदर्शन से मात्र 1 मील की दूरी पर थे। दोनों समूह को अलग रखने के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लेबर पार्टी की सांसद डायने एबॉट ने टॉमी रॉबिन्सन और उनके समर्थकों पर खतरनाक झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को खतरा बताने की बातें बकवास है। वहीं ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद, जिनकी पारिवारिक जड़ें पाकिस्तान में हैं, उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए कहा, पुलिस पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। लिबरल डेमोक्रेट्स के नेता एड डेवी ने मस्क और प्रदर्शनकारियों की आलोचना की और कहा, ये दक्षिणपंथी गुंडे ब्रिटेन की आवाज नहीं है। एंटी रेसिज्म संगठन होप नॉट हेट ने इसे ब्रिटेन का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी प्रदर्शन बताया है। 42 साल के टॉमी रॉबिन्सन, जिनका असली नाम स्टीफन येक्सिली लेनन है, लंबे समय से मुस्लिम और प्रवासी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। उनके कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने इस प्रदर्शन को फ्री स्पीच फेस्टिवल बताया है और इसे देशभक्तों की एकता का प्रतीक कहा। रॉबिन्सन ने प्रदर्शन अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क को भी समर्थित किया, जिनके समर्थन में कुछ लोग तख्तियां लहरा रहे थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रवास को लेकर चिंता जताई। 28 साल के रिची ने कहा, छोटी नावों से आने वाले प्रवासियों की वजह से ब्रिटेन में आक्रमण हो रहा है। ग्लासगो से आई एमिली रोज ने कहा, मुझे यहाँ होना जरूरी लगा, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन में प्रवासी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। नाइजेल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को जनमत सर्वेक्षणों में बढ़त मिल रही है। पिछले साल भी प्रवासी विरोधी दंगे हुए थे, जिनमें रॉबिन्सन पर सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप लगा था। लंदन का यह प्रदर्शन ब्रिटेन में बढ़ती दक्षिणपंथी भावनाओं और सामाजिक तनाव को दर्शाता है। एलॉन मस्क का विवादास्पद बयान और टॉमी रॉबिन्सन का नेतृत्व इस घटना को और चर्चा में ला रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या यह प्रदर्शन सिर्फ एक आंदोलन है या सामाजिक विभाजन का संकेत? तो आपको क्या लगता है, ब्रिटेन में हो रहे ये प्रदर्शन कितनी हद तक सही है या फिर गलत? आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।